फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अररिया रानीगंज के पत्रकार विमल यादव की हत्या के विरोध में नेपाल और भारत के पत्रकारों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। हत्यारे पर कार्रवाई और पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की मांग को लेकर जोगबनी में रैली निकाली गई। 18 अगस्त की सुबह दैनिक जागरण के पत्रकार यादव को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसका हर जगह विरोध और आलोचना हुई है। इसी हत्याकांड के विरोध में अररिया जिला पत्रकार संघ एवं नेपाल भारत पत्रकार समन्वय समिति ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार की शाम जोगबनी बस स्टैंड से मोमबत्ती के साथ निकाला गया पत्रकारों व समाज सेवियों का जुलूस जोगबनी बाजार क्षेत्र से होते हुए विराटनगर सीमा क्षेत्र के गांधी चौक पहुंचा। उक्त स्थान पर आयोजित नुक्कड़ सभा में दोनों देशों के भाग लेने वाले पत्रकार वक्ताओं ने घटना के अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। नेपाली मीडिया टीम की ओर से बोलते हुए पत्रकार अनंतराज न्यौपाने ने बताया कि पत्रकार यादव की हत्या के दोषियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि नेपाली पत्रकार भी हत्याकांड में उठाई गई मांगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। विमल कुमार के प्रति आप जितना शोक संतप्त है, हम भी एक श्रमजीवी पत्रकार, एक कार्यरत पत्रकार, एक क्रियाशील पत्रकार विमल कुमार के हत्या प्रति हम भी उतना ही विक्षिप्त हूँ, उतना ही क्रुद्ध हूँ और उतना ही शोक संतप्त हूँ। हम नेपाल के पत्रकार भी आपने जो मांग रखी है उसको राज्य सरकार अविलंब पूरा करना चाहिए। ये एक बाध्यता हम नेपाल की ओर से भी प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व विधायक दमयंती देवी ने बिहार सरकार पर पत्रकारों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। बिहार सरकार बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी है। यहाँ प्रशासन अस्त है और अपराधी मस्त है। मैं यही मांग करूंगी कि अविलंब उस हत्यारों को सजा दी जाए। जो दो अपराधी भागे हुए हैं उनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे दिया जाए, स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी, कम से कम फांसी की सजा हो। अररिया जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने कहा कि 2019 में पत्रकार विमल यादव के भाई की भी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 8 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोग अब भी फरार हैं। 2019 में विमल के छोटे भाई की हत्या हुई थी। वो सरपंच थे और उस हत्या का विमल इकलौता गवाह था और इस समय गवाही का दौर भी चल रहा था। लेकिन कोई और लोग रहता तो शायद उन्हें डर भी लगता, क्योंकि विमल एक निर्भीक पत्रकार था। इसलिए यह जानने के बाद भी कि खतरा उनके सर से मंडरा रहा था, लेकिन उसने कभी भी डर से समझौता नहीं किया। जो काम उसके भाई सरपंच हत्याकांड में नहीं हो सका, कम से कम इस हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात हो रही है। विमल यादव हत्याकांड मामले में पत्रकारों ने 5 सूत्रीय मांग रखी है। उन्होंने मांग की है कि मृतक के परिजनों को 25 लाख मुआवजा और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी के साथ साथ आवश्यक सुरक्षा भी दी जाए। इसी तरह उन्होंने अन्य पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमों को खारिज करने और सभी पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी का मुद्दा भी उठाया है। जो हम लोगों का मांग है कि हत्यारे जो बचे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और सभी 8 जो नामजद अभियुक्त हैं उनको स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दी जाए और फांसी की सजा से कम हम लोगों को कबूल नहीं है। पत्रकार के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, पत्रकार के परिजन को सुरक्षा प्रदान की जाए और पत्रकार के लिए जो सुरक्षा कानून है वो जल्द से जल्द बिहार में लागू हो। तमाम पत्रकार साथी भारत और नेपाल के, खासकर नेपाल के पत्रकार बंधुओं को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इन लोगों का वहाँ आज विराट नेपाल में बजट सत्र चल रहा था, उसको छोड़ के ये लोग आए हैं यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का।